Dear students, let us discuss today the exercise of this chapter motion. पहला क्वेश्चन है an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 200 मीटर है और एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है टाइम। 2 मिनट 20 सेकंड में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या क्या है? गिवन है डायमीटर कितना है? 200 मीटर। 200 मीटर ये, ठीक है। इसको कवर करने में एक राउंड मारने में इसको टाइम लग रहा है 40 सेकेंड, ठीक है। और टोटल टाइम दे रखा है 2 मिनट 20 सेकेंड। नाउ 2 मिनट 20 सेकेंड मीन्स 2 मिनट में आपके हो जाएंगे 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड दे रखे हैं 40 सेकेंड 140 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब आप देखिए, सपोज पर्सन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एथलीट, तो एक राउंड कितने में लगा? 40 सेकेंड। दूसरा राउंड 40, 80 हो गया। तीसरा राउंड 40, 120 में 3 राउंड पूरे लग चुके हैं। उसके बाद 20 सेकेंड और बचे हैं, ये टोटल 140 है। 120 में 3 राउंड, तो 20 सेकेंड में पर्सन जो है वो यहाँ पर आएगा। यानी कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, और ये दोनों जो हैं डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, मतलब आधा चक्कर लगाया इसने टेक्निकली देखा जाए, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस के लिए इसने टोटल 3.5 राउंड्स लगाए हैं, ठीक है। तो सिंपली यू कैन कैलकुलेट 3.5 इज 7/2 इंटू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आप डाल सकते हो 22/7। एंड डायमीटर कितना था? 200 मीटर था। रेडियस कितनी हो जाएगी? 100 मीटर, ठीक है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यू कैन सी दैट द डिस्टेंस विल बी 2200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के हिसाब से नापते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट जो होगी इट विल बी द डायमीटर। डायमीटर कितना है? 200 मीटर, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्वेश्चन विल बी 200 मीटर, राइट। आप लोग अपना डाउट जो है वो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, क्लासरूम ऐप पर या व्हाट्सएप पर, जैसे भी आपको ठीक लगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? The second question is Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds. ठीक है जी, रोड है 300 मीटर लंबा है, मतलब 2 पॉइंट जो है रोड पर वो 300 मीटर की दूरी पर हैं, ए और बी। तो ए से बी जाने में उसको 2 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन 1 मिनट। वापस फिर आता है, बीच में कहीं पॉइंट सी है, ठीक है, 100 मीटर दूरी पर। वहां पर आने में उसको 1 मिनट लगता है। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन ए टू सी। तो हमें इस क्वेश्चन को ओवरऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं, एक ए से बी की जर्नी और दूसरा एक ए से सी की जर्नी, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट क्या क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट है, क्या क्या इसमें डिस्टेंस है, क्या इसमें एवरेज वेलोसिटी आएगी, क्या इसमें एवरेज स्पीड आएगी, राइट। लेट अस सी। तो सपोज ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट है हमारे पास बी,
ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि पर्सन जो है वो ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो ए से बी की जो दूरी है वो है 300 मीटर, और 300 मीटर की जो दूरी वो कवर कर रहा है वो कितने टाइम में कर रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 मिनट एंड 30 seconds. So 2 minute 30 seconds will be 2 into 60 120 plus 30 टोटल। अगर आप उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो टाइम हो जाएगा 150 सेकंड्स। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड, तो टाइम विल बी 150 सेकंड्स। नाउ लेट अस सी कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। रिमेंबर, एवरेज वेलोसिटी is displacement upon time and average speed is distance, total distance upon total time। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि पर्सन ए से बी सीधा जा रहा है, घूम फिर के नहीं जा रहा, तो इस केस में इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम रहेगा, टाइम भी सेम है। तो इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों जो हैं वो सेम होंगी, बोथ विल बी इक्वल। यू कैन सिंपली फाइंड आउट एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। सो डिस्टेंस इज, लेट अस से कि मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज 300 मीटर, टाइम कितना है टाइम सेकंड्स में 150 सेकंड्स। आप सिंपली सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड भी जो है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम भी सेम है, तो ये दोनों भी सेम होंगे। सो दिस विल ऑल्सो बी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि जर्नी जो है वो ए टू सी, इस इंटरवल में हमें देखना है। इस इंटरवल में हम देखेंगे तो लेट अस अगेन लुक एट द क्वेश्चन कि ए से सी की जो दूरी थी वो थी 300 मीटर। ठीक है जी, वापस आया बीच में कोई पॉइंट था, ए से बी 300 मीटर, वापस आया ये 100 मीटर चला है, तो ए से सी की जो दूरी है दिस विल बी 200 मीटर। ठीक है, ये कितना है 100। तो पर्सन टोटल पाथ कितना चला है, ए से बी गया फिर बी से सी आया, तो इसमें टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। डिस्टेंस इसमें होगा 300, ए से बी गया प्लस बी से सी आया 100, तो डिस्टेंस इसमें है 400 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के हिसाब से निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, सो डिस्टेंस is 400 meter, displacement is 200 meter, लेकिन टाइम दोनों के लिए सेम है क्योंकि ए से सी आ रहा है। तो टाइम कितना लग रहा है, पहले 150 सेकंड्स लग रहे थे और 1 मिनट इसको और लगा, बी से सी आने में 1 मिनट और लगा, 60 सेकंड और लग रहे हैं। टाइम हो गया 150 प्लस 60, 210 सेकंड, टोटल टाइम इसको इतना लगा है। सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज 400 मीटर, टोटल टाइम इज 210 सेकेंड। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है इस क्वेश्चन में, 200 मीटर, राइट, 200 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, so it will be 20 by 21 मीटर पर सेकेंड, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम ऐप। तो हमने दोनों पार्ट्स कर लिए, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है। इसमें अब्दुल जो है स्कूल, घर से स्कूल जाता है, ठीक है, उसकी उस टाइम एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, वापस आता है, जल्दी ट्रैफिक कम मिलता है तो जल्दी जल्दी आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसमें ना हमें डिस्टेंस दे रखा है ना टाइम दे रखा है, ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी। अब आपकी बुक में इसका फॉर्मूला u + v/2 था,
ठीक है। लेकिन अगर हम u प्लस वी बाई टू लगाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो गलत आएगा। ठीक है। तो इसको करने का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने माना था कि भाई ये इसका घर है, ये इसका स्कूल है, तो घर से स्कूल की दूरी मान लो x है, तो घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया, टोटल इसका डिस्टेंस हो गया कितना, x प्लस एक्स, 2x। ठीक है। जाने में अब टाइम कितना लग रहा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर। वापस आने में कितना टाइम लग रहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना x, वापस जल्दी आया तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। ठीक है। टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें हमने वैल्यूज रख के सॉल्व किया था, तो हमारा आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। प्लीज़ आप चेक करिएगा इसको सॉल्व करके, बस T1 T2 की वैल्यू डालनी है इसमें, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। ठीक है। बट डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला दैट एवरेज स्पीड इज u प्लस वी बाई टू, ये फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है। राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन इज कि एक मोटर बोट दे रखी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो अगर रुकी हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हुई 0 ऑन अ लेक, एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये एक्सेलरेशन है, यूनिट से ही आपको पता लग जाना चाहिए। ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो दिस इज एक्सेलरेशन, और टाइम दे रखा है हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ फार मतलब कितनी दूर जा रहा है, मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो हमें u पता है 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। राइट। तो पहले हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे। गिवन क्वांटिटीज हमें क्या क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, u मतलब इनिशियल स्पीड कितना रेस्ट पे था, तो इट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एंड इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है कितनी, कितनी दे रखी थी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई गेस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 8। तो हम यहाँ वैल्यूज डालते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है आपने। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज टू यू प्लस ए टी, नहीं लगेगी उसमें, एस नहीं आता, एस यू ए टी, ये तीनों जो, ये चारों जो है वो आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में आप वैल्यू डालेंगे तो u 0 है तो ये पहली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 0 इंटू टी 0 आएगा। सो s इज इक्वल टू हाफ, a कितना है 3, टाइम कितना है 8, सो 8 इंटू 8 यू विल गेट, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको, 8 4 32, 32 इंटू 3 कर लो, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 8 कर लो, सो दिस विल बी 96 मीटर। ठीक है। 12 96, आई थिंक 96 होता है, 96 मीटर, राइट। सो द आंसर विल बी 96 मीटर। तो हम, ये आपकी पहली वीडियो है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर भेजता हूँ। ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। राइट।